नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग लेकर के आए हुए हैं भारत की गौरवशाली परंपरा। इसमें एक श्लोक है, छोटा सा श्लोक है, उसको श्लोक बता देते हैं, उसके बाद में हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारी सांस्कृतिक एकता क्या है, हमारी सांस्कृतिक किस पर चीज़ों पर हम लोग गर्व कर सकते हैं। तो कई सारे पॉइंट है, कई सारे बिंदु है जिस पर हम लोग गर्व करना चाहिए और है वैसा हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने करके दिखाया है, तो ऐसा बोल सकते हैं। एक श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। एतद् देशद प्रस्तुतस्य सकाशादग्रजनम्य स्वस्वचरित्रं शिक्षेण पृथ्वीवाय सर्वमानवः। यह मनुस्मृति का श्लोक है, जिसमें भारत के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का गहन अध्ययन और अनुसंधान किया है और भारत के विश्व को जीवन की दिशा, दृष्टि और शिक्षा दी है। उसी ज्ञान विज्ञान के बल पर हमारे महापुरुषों ने वैभवशाली भारत का निर्माण किया है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। और यह हमारी गौरवशाली परंपरा है, जिसमें यह हमारा विश्व में धर्म जो है, संस्कृति है और सरोज है, ये सब विदेशियों ने ही माना है। और कई सारे विद्वानों ने, विदेश के विद्वानों ने यह माना है कि नहीं, भारत की जो शिक्षा दीक्षा थी वह अलग थी और उसमें बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं। भारत में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भारत के 4 जीवन शैली के 4 जीवन में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। भारत के जीवन से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का वर्णन किया गया। ऐसा कहीं पर नहीं है विश्व में कि हमारे पहले 40 संस्कार थे, लेकिन अभी 16 संस्कारों का वर्णन है। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से जनेऊ होता है, शादी होता है, बालकली होता है, नामकरण होता है, कई सारे हैं। तो उसमें 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा थी। गुरु के पास में शिष्य जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरुकुल व्यवस्था थी भारत में ही, जिससे विश्व में जो भी लोग आते थे भारत में शिक्षा करने के लिए, उसी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही सीखते थे। भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। हमारे जो संयुक्त परिवार अभी भी देखेंगे कि कई सारे संयुक्त परिवार, जिसमें दादा, नाना, नानी, काका, चाचा, चाची, यानी सभी प्रकार के संस्कार और सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ मिलना जुलना, ऐसा भारत की व्यवस्था थी। ऋग्वेद में कई तरह के कृषि और कृषि पालन, कृषि के अनुसंधान और उसके रिसर्च के बारे में बताया गया है। कई सारे यंत्र कृषि के लिए बनाए गए हैं, ऋग्वेद में वर्णन है। जैविक खाद का वर्णन है और साथ ही साथ कपास की खेती भारत में सबसे पहली बार हुई और विश्व को कपास को देने वाले भारत ही रहा है। और भारत में ही कपास को सबसे पहले उसका वर्णन मिलता है। भारत में कई सारे शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय से तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे 64 विश्वविद्यालय भारत में थे। विदेश से विदेशी लोग आते थे और भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कई वर्षों तक रहते थे और भारत से शिक्षा ग्रहण करके जाते थे और अपने अपने स्थानों पर उसकी शिक्षा के वर्णन करते थे और शिक्षा को फैलाते थे। ऐसा विश्व को दिशा देने वाला भारत में मद्रास सिस्टम ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी, जिसमें संस्कृत भाषा के व्याकरण को पढ़ा जाता है और संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से ध्वन्यात्मक है और पूरी शब्दों के ध्वनि संस्कृत भाषा में ही आती है। चीनी और जापानी भाषा चित्रात्मक है, चित्र के माध्यम से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अंग्रेजी भाषा में न ही चित्र है न ही ध्वन्यात्मक है, किसी तरह का नहीं, वो कुछ नहीं है, वो मिक्सअप है और उसके न कोई वर्णन है न कोई किसी तरह का उसमें शुद्धता है। आप देखेंगे आई मतलब EY आई भी होता है, आई मतलब मैं भी होता है, आई का अलग भी अर्थ होता है। तो ऐसा वह शब्द है जिसका एक ही शब्द का कई सारे मीनिंग है। लेकिन भारत की जो संस्कृत भाषा में वयम मतलब कि आपको एक ही अर्थ होता है, भवत्याय मतलब एक ही अर्थ है, उसका दूसरा कोई मतलब नहीं होता, उससे दूसरा कोई वर्ड भी नहीं है कि नहीं उसका ऐसा वर्ड ही कि जो सिमिलर हो दूसरे में हो सकता है। बाकी सभी भाषाओं में एक ही जैसे 2-3 वर्ड है, लेकिन इसमें नहीं है। इस शुद्धता के कारण, इस शुद्ध संस्कृत के कारण अभी के संगणक यानी कंप्यूटर में भी उसका प्रयोग करने का, उसका न्यू जनरेशन जो आ रही है उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोडिंग के जितने सारे 0 और 0110 पर जितने भी काम होते हैं उसको न करके संस्कृत की शुद्धता और शुद्ध वर्णन दे करके उसको उपयोग किया जा सके।
भारत के आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को दिशा दिया है। उस समय विश्व व्यापार का 24%, कई बार 24% भारत की बार जो व्यवसाय तो भारत कंट्रोल करता था। भारत की वस्तुएं गुणात्मक होती थी, क्वालिटी में अच्छी होती थी, तो विश्व में उसकी डिमांड होती थी, उसकी पकड़ होती थी, उसकी मांग होती थी। भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में, यानी हमारे जितने सारे महापुरुष हुए, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारे महापुरुषों और संतों ने विदेशों में जा कर के भारत की दिशा दी है। कई सारे देश, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और भारत के आसपास वाले जितने देश हैं उनको दिशा देने का काम भारत ने ही किया है। गीता का अनुवाद भारत विश्व के कई भाषाओं में हो चुका है और उसके दिशा देने का कार्य गीता कर रहा है। रामायण, महाभारत, वेद और कई सारे धर्म ग्रंथ है जिसको विश्व के दिशा देने और उसकी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कौटिल्य के 300 पुस्तकों में कई सारे विषयों का वर्णन है, जिसमें बीजगणित, अंकगणित और गणित के कई सारे सूत्रों का भी वर्णन है। पाइथागोरस भारत में आकर के ही पाइथागोरस के प्रमेय को सिद्ध किया था और पहले ही उसके पाइथागोरस का प्रमेय को सिद्ध करने से पहले ही भारत में यह प्रमेय सिद्ध हो चुका था। पाइथागोरस के आने से कई वर्षों पूर्व शून्य सूत्रों में पाइथागोरस का प्रमेय का सिद्ध हो चुका था। तो ये हमारी गौरवशाली परंपरा थी, हमारे गौरवशाली सांस्कृतिक एकता थी, संस्कृति थी और हम अभी भी उसको लेकर के चल रहे हैं। यही कारण है कि हमारी हिंदू धर्म जो है अभी भी विस्तार की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा। यही हमारा कार्य है, यही हमारे संशयों और हिंदू भाइयों का निवेदन है कि अपने संस्कृति को बढ़ाइए, अपनी भाषा को पकड़िए, अपनी भाषा को भी बोलिए। अभी कई वर्षों से ये चल रहा है कि अपनी भाषा में ही बात करना और उसको संकोच नहीं करना। इंग्लिश आती है, ठीक है ना, अगर किसी को साथ में कोई हिंदी जानता है, हिंदी के साथ बात कर सकता है तो क्यों ना बात करें हिंदी में। इंग्लिश ज़रूरी है दिखावा करने के लिए हम एडुकेटेड हैं, आई एम ए एडुकेटेड मैन एंड आई विल टॉक इन इंग्लिश ओनली। तो ऐसा ना करके हमें अपनी भाषा जो हमारी, अगर किसी भी रीजन में रहते, हिंदी है तो हिंदी, भोजपुरी है तो भोजपुरी, बंगला तो बंगला, तमिल है तो तमिल और तेलुगु है तो तेलुगु, हम किसी भी भाषा में अपनी भाषा को, अपनी पकड़ रखिए, अपनी संस्कृति को पकड़ रखने सभी व्यक्तियों को ऐसा करेंगे तभी हमारे देश और की गौरवशाली और भी बनी रहेगी और भविष्य में भी हम इस गौरवशाली परंपरा को बढ़ाए रखेंगे, ऐसा मेरा भी निवेदन है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने संशोधक बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं बार बार नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप लोग समझदार हैं और अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।